अब हम लोग इस मियोसिस को आज कच्चा खा जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, आगे बढ़े, कि जब भी हम लोग, अरे वाह, जब भी बेटा एकदम साफ, एकदम साफ, अगर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझना चाहते तो एकदम साफ। जब भी हम इन तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं जिनका नाम है जीवन, तो हमारे पास फेज होती है इंटरफेज, और इस इंटरफेज के बाद हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और फिर कौन सी, साइटोकाइनेसिस। तो मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट यही शब्द बताया था कि यहां पर जो साइटोकाइनेसिस फेज है या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, इसमें यहां तक प्रोसेस का नाम कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और ये पोर्शन साइटोकाइनेसिस का। और फिर मैंने बोला था कैरियोकाइनेसिस की 4 मुख्य अवस्थाएं हैं, जिनमें से मियोसिस फर्स्ट की 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, याद है? मियोसिस भी कितने प्रकार की, 2, एक मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट में पहली अवस्था कौन है, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, और इसके बाद एनाफेज फर्स्ट, और इसके बाद टीलोफेज, फेज फर्स्ट। इन चारों अवस्थाओं को हम समझना चाह रहे हैं। तो जब भी हम प्रोफेज से निकलेंगे तो कहां लैंड होंगे, लेकिन प्रोफेज इटसेल्फ 5 प्रकार की अवस्थाओं में टूट चुकी है, याद है आपको? आपका पहला फेज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायफेज, पक्का? तो मैं बोलता हूं कि जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं, बच्चे ज्यादातर बच्चों का विकेट यहीं गिर जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि लेप्टोटीन क्या है, जाइगोटीन क्या है, पैकीटीन क्या है, डिप्लोटीन क्या है, डायफेज। तो मैं बता दूं ये सब प्रोफेज ही है, क्या है? और प्रोफेज में आपको माइटोसिस पढ़ाते वक्त कुछ रूल पढ़ा चुका हूं। तो मैं मानता हूं कि तुम्हें माइटोसिस के प्रोफेज के बारे में आइडिया था, है? तो अगर तुम्हें माइटोसिस के प्रोफेज का आइडिया है तो मियोसिस के प्रोफेज से डरना नहीं। तो जो माइटोसिस के प्रोफेज में चल रहा था वो यहां पर भी चल रहा होगा। पहली बात क्या चल रहा होगा, कंडेंसेशन। क्या क्रोमेटिन का कंडेंसेशन चल रहा होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन चल रहा होगा, पहला पॉइंट, यस और नो? अच्छा, दूसरा पॉइंट चल रहा होगा, अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही होगी, शाबाश, डिसअपियर हो रही होगी, बहुत बढ़िया। और फिर मैंने बोला था अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया था, क्या अपीयर होने लगे होंगे? बस अंतर सिखाते वक्त मैंने बार बार चिल्ला करके बोला था कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस यही है कि माइटोसिस के क्रोमोसोम अनपेयर आते और यहां तो लेप्टोटीन में भी क्रोमोसोम धागे जैसे हैं, कैसे हैं? लेकिन पेयर में है, कैसे है? जाइगोटीन में क्रोमोसोम अपीयर हो गया है और पेयर में, नाम है सिनेप्सिस। क्या नाम है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। पीछे की तरफ एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कोई इनसे पूछे इनका नाम जाइगो क्यों है? पेयर। जाइगोट में पेयर बनता है, तो जाइगोटीन में भी क्या है? पेयर। इसके बाद क्या है? पैकिटीन। तो किसी ने सोचा पेयर बना क्यों? क्योंकि एक मम्मा का क्रोमोसोम और एक होमोलॉगस है, और ये दोनों क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर कहां चालू हुई? पैकेटीन में। और पैकेटीन के दौरान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, और जब हो गया तो बोला पेयर करने का, पेयर होने का जो भी कारण था वो पूरा हुआ, आओ अपनी पेयरिंग खत्म करें। तो नीचे जो बेटा मटेरियल था सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, याद आया?
वो बचा कि डिसॉल्व होने लगा। तो डिप्लोटीन में वो डिसॉल्व होने लगा, और डिसॉल्व होने लगा तो नीचे का मटेरियल बह गया, तो जो पेयर था वो पेयर रहा, अलग होने लगा। क्यों लगा? अलग होने लगा। तो बताओ, सारे क्रोमोसोम अलग हुए, लेकिन कहाँ रुक गए? जहां चल रही थी क्रॉसिंग ओवर, और वो क्रॉसिंग ओवर पर एक्स शेप दिखाई पड़ा। नाम बताओ। क्यास्मा। कभी पूछू क्यास्मा बना कहाँ था? पैकिंग दिखा कहाँ? डिप्लोटीन में। और हमें मालूम चला यार अब हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि क्या दिख रहा है? क्यास्मा। और क्यास्मा से दोनों क्रोमोसोम फंसे हुए, और इसी क्यास्मा का धीरे धीरे क्या होगा? टर्म। दैट इज नोन एज डायकाइन। और जैसे ही क्रोमोसोम अलग होंगे, तो वो पेयर में थे, पेयर से अलग हुए, अब इनका मन कर रहा कि चलो फैल जाएं, तब तक क्या आ गई? और मेटाफेज उनको रस्सियों में बांध लेगी। भूल गए हो? याद आया? तो जितने बच्चे भी सोचते हैं कि सर कुछ भी चल रहा हो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, मुझे इतना और मालूम है कि प्रोफेज में एस्टर बन रहे होंगे। क्या प्रोफेज में क्या बन रहे होंगे? एस्टर बन गए होंगे कि बन रहे होंगे? पक्का। और वो जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बेटा डायकाइनेसिस तक गए थे, वो पेयर में है कि अनपेयर में? पेयर। और वो टर्मिनलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टर्मिनल। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, और जैसे ही गायब हुई किस में घुसे? और तब तक एस्टर ने क्या बना लिया? हाँ, स्पिंडल। तो स्पिंडल फाइबर इंडिविजुअल क्रोमोसोम में गया कि पेयर में? तो कहते हैं कि डायकाइनेसिस इज अ ट्रांजिशन टू मेटाफेज। घर में जाके एनसीईआरटी पढ़ना। डायकाइनेसिस इज अ ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी मेटाफेज आने वाला है। ये कौन सूचना लेके आया? डायकाइनेसिस। और मेटाफेज में क्या बन जाते हैं? स्पिंडल। हाँ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बचेगी गायब। और स्पिंडल जो बन गए वो केवल बने रहते हैं कि क्रोमोसोम में अटैच होते हैं? और क्रोमोसोम में अटैच हो जाते हैं, लेकिन अटैच तब होंगे जब क्रोमोसोम बेटा दिखाई पड़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई इसके पहले कि वो फैले अटैच हो गए। किससे? स्पिंडल। तो ये अटैचमेंट कैसा हुआ? सिंगल सिंगल की पेयर। तो जो पिछली क्लास थी मैं प्रोफेज तक रुक गया था, और मुझे मालूम था कि मेटाफेज में फिर दिक्कत आएगी, बच्चे समझ नहीं पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं लेप्टो बोलूं, लेप्टो मतलब धागा, याद है? जाइगो मतलब पेयर, पैकी मतलब क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन मतलब बाहर निकलना है। पक्का? और डायकाइनेसिस मतलब टर्मिनाइलेज। और ये सब किसमें हो रहा है? प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमोसोम अपीयर हो रहे हैं। पर समस्या यही है माइटोसिस और मियोसिस की कि अपीयरेंस दोनों में सेम के अलग अलग, वहां और यहां। तो अगर तुम्हें डायकाइनेसिस समझ में आई तो तुम भूले नहीं हो कि क्रोमोसोम अभी अलग हुए, और अलग होकर कोई एक दिन नहीं गुजारेंगे, क्योंकि इट इज अ ट्रांजिशन। इट इज अ, इधर डायकाइनेसिस खत्म हुई, उधर क्या चालू हो गया? मेटाफेज। एनसीईआरटी लिखती है ट्रांजिशन, डायकाइनेसिस इज ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। घर जाके पढ़ना, लिखा है। इसका मतलब इधर तुम डायकाइनेसिस खत्म किए, मतलब क्या खत्म किए? प्रोफेज में क्या? डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक तो आप जुड़े थे, और जैसे ही आप अलग हुए ही हैं, पेयर अभी भी साथ में है, आप किस में घुस गए? तो आइए मेटाफेज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक प्रोफेज नहीं है, आज का टॉपिक मेटाफेज है। प्रोफेज तक तो मैं कल पढ़ा चुका। तो आज है मेटाफेज। और बच्चे, जब मैं मेटाफेज की बात करूं तो तुम मुझे बता देना कि मेटाफेज का मतलब क्या है? मिनिमम कंडेंसेशन की मैक्सिमम। तो बस वो सारी बातें जो माइटोसिस में लगती थी यहां लग रही। सर मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ डीएनए है, मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, वन थिंग। दूसरा
कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ, शाबाश, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तीसरा, स्पिंडल फॉर्मेशन। यस, और जब भी स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, बताइए जो तुम्हारे एस्टर की रेस थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की रेस थी, वो काइनेटोकोर से जुड़ेंगी। और स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान स्पिंडल अटैच्ड विथ काइनेटोकोर। और बेटा काइनेटोकोर जब अटैच करने गई तो उन्हें मिला क्या? आओ उसी को देखें, उसी को देखते हैं। चलो देखते हैं। ये रही वो सेल जिसको अभी अभी प्रोफेज से निकल के बाहर आई है, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस से बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई डायाकाइनेसिस के बाद यहाँ जो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं ये पेयर्ड में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि वो अभी तक अलग नहीं हो पाए, पेयर में ही है। और अभी उनको अलग होना था, स्प्रेड होना था, लेकिन उसके पहले हुआ क्या वो आप लोग देख लीजिए। जैसे ही ये हुआ वैसे ही तुम्हारे सामने एक अवस्था आई, और इस अवस्था में तुमने देखा कि आपके पास स्पिंडल फॉर्मेशन जो शुरू कहाँ हुआ था, प्रोफेसर, वो पूरा स्पिंडल यहाँ पर पूरा हुआ। बताओ क्या जुड़ी? काइनेटोकोर। क्या जुड़ी? काइनेटोकोर। ये रही काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से जब फाइबर जुड़े तो बताओ इंडिविजुअल क्रोमोसोम में जुड़े कि पेयर्ड? पेयर्ड। तो आप बोल सकते हैं काइनेटोकोर, सॉरी, स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम, different chromosome, sorry, in different chromosome of homologous pair. होमोलॉगस पेयर में एक ही क्रोमोसोम में काइनेटोकोर में जुड़ रही है ये कि बेटा डिफरेंट? डिफरेंट। और डिफरेंट काइनेटोकोर के से स्पिंडल जुड़ने की वजह से मेटाफेजिक प्लेट जो इमेजिनरी लाइन थी, अंतर बताओ माइटोसिस में, मेटाफेजिक प्लेट में वहां सिंगल थे कि पेयर? और यहाँ पेयर। सो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम पेयर इन मेटाफेजिक प्लेट। और इतना ही तो मेटाफेज में हमें देखने को मिलता है। मेटाफेज खत्म। तो ये लिखने से बजाय आपको अंतर देखने चाहिए। मियोसिस में क्या है, माइटोसिस में क्या है, मियोसिस में क्या, माइटोसिस में क्या था? अनपेयर। माइटोसिस में क्या था? अनपेयर। यहाँ पर और बताओ एक ही क्रोमोसोम में अटैच है कि अलग अलग? और अगर अलग अलग क्रोमोसोम में अटैच्ड है तो जो एनाफेज में कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, स्प्लिटिंग होगी, वो सेम क्रोमोसोम में होगी कि अलग अलग? और अगर अलग अलग पेयर में होगी, अलग अलग क्रोमोसोम में होगी, तो बताओ सेंट्रोमियर टूटेगा? क्या टूटेगा? पेयर। बोलो क्या टूटेगा? फिर से बोलो। सेंट्रोमियर टूटेगा? नहीं, पेयर टूटेगा। क्या टूटेगा? इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ पेयर। इसका मतलब है एनाफेज कैसे शुरू होगी। हम ऐसे नहीं सीखते ना। चलो पहले माइटोसिस के एनाफेज में जाओ। एनाफेज ऑफ माइटोसिस स्टार्ट विथ स्प्लिटिंग ऑफ, और यहां पर बेटा इट विल स्टार्ट विद द स्प्लिटिंग ऑफ पेयर। पेयर। तो बताओ मेटाफेज के बाद क्या आएगा? एनाफेज। और मैं मेटाफेज के साथ एनाफेज हमेशा पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा। तो भाई ये मेटाफेज सेकंड था जो आपके सामने आया, फर्स्ट था, सॉरी फर्स्ट था। इट इज मेटाफेज फर्स्ट। और अगर मैं इसे n क्रोमोसोम मानूं और इसे n मानूं, इस पूरे पेयर का, इस पूरे की पूरे ग्रुप का नाम n और इसका ग्रुप का नाम n,
तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 2n। तो हमारे पास 2n क्रोमोसोम कंडीशन अभी भी मैनेज्ड है, मेंटेन्ड है, और यही कोशिका एनाफेज सेकंड में जाती है। सॉरी यार, मेरा दिमाग बहुत गड़बड़ है यार। किसमें जाती है? एनाफेज फर्स्ट। और जब ये कोशिका एनाफेज फर्स्ट में जा रही होगी तो मैं मानता हूं कि ये पूरा बोर्ड जो मेरे सामने रखा है, ये पूरी सेल है, और ये वो इमेजिनरी लाइन है जिसे बोल रहे मेटाफेजिक प्लेन। ऑल्दो मैंने यहां 3 पेयर बनाए हैं, 3 बना लो 23 बना लो, बात एक ही है, हर पेयर लगभग एक ही, और मैं यहां पर उसी बात को एक पेयर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विथ 1 पेयर। ये रहा स्पिंडल। क्या बना है? स्पिंडल। और जैसे ही एनाफेज शुरू हुआ, स्पिंडल खींचने लगे। कई लोग इसे रस्सी बांध के किसी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे 2 लोग आपस में खड़े हैं तो एक रस्सी इधर बंधी है, एक रस्सी इधर बंधी है। यस प्लीज कम हियर। वो आपको वो तरीका ज्यादा अच्छा समझ में आता है। सी दिस, इफ वी आर होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक मम्मा का और एक कहाँ का? पापा का। तो वी आर हैविंग दिस कंडीशन। इधर सिस्टर क्रोमेटिड की नॉन सिस्टर? ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। तो पहले अपीयर हुए थे तो लेप्टोटीन थे, फिर क्या हुए? जायगोट, फिर क्या हुआ? पैकेटिन हुआ, फिर क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन, और ये क्या हुआ? डायाकाइनेसिस। बोलो क्या? और तभी क्या लगा आकर के? स्पिंडल। क्या लगा? स्पिंडल। और दोनों स्पिंडल अलग अलग खींचे गए। जैसे खींचे गए, बताइए क्या अलग हुआ? क्रोमोसोम अलग हुआ कि पेयर? तो क्रोमोसोम पेयर कैसे अलग हो रहा, वो ध्यान से देखिए। क्रोमोसोम पेयर अलग होने लगे, सेंट्रोमियर सेम है और क्रोमोसोम अलग अलग जाने लगे। और अगर क्रोमोसोम अलग अलग जाने लगे बच्चों, तो ये यहां पर बताइए जो पेयर टूटा है उसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल हो गया कि हाफ? आप समझ ही नहीं पा रहे। बताओ ये क्या था? n, और ये क्या था? n। तो बताओ n साथ रहे कि अलग अलग? यानी ये क्रोमोसोम अलग न्यूक्लियस में जाएंगे और ये वाले अलग। तो ये क्या थे? n, और ये क्या थे? n। इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ पेयर होने लगा, और सेपरेशन ऑफ पेयर होने लगा तो 23 यहां थे, 23 यहां थे, तो 23 गए कि पूरे 46 गए। इसका मतलब है यहां कंडीशन क्या पैदा होने लगी? हैप्लॉइड। फिर से बोलो। और ये हैप्लॉइड कंडीशन जब पैदा होने लगी तो हमने कहा क्या होने लगा? रिडक्शन। बोलो क्या होने लगा? और किसमें? रिडक्शन इन नंबर। रिडक्शन इन, तो बताओ क्रोमोसोम नंबर वही रहे कि आधे होने लगे? पर एक चीज बताओ, क्रोमोसोम नंबर आधे होने लगे, पर हर क्रोमोसोम जिस जो गया है उस क्रोमोसोम में क्रोमेटिड इंटैक्ट है कि टूट गए? जाओ बेटा। नहीं, घर आकर के फिर तुम हमसे पूछोगे घर से आने के बाद कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आया था। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट पेइंग योर अटेंशन हियर, आप कुछ देर बाद आकर मुझसे पूछोगे मैं कुछ समझ में नहीं आया। इधर देखो, अब ये सब बातें बच्चों की तरह समझाता हूं तो मुझे लगता है कि क्यों पढ़ा रहा हूं, बच्चों को ही क्यों नहीं पढ़ाता। यहाँ एक क्रोमोसोम कितना, और ये दूसरा क्रोमोसोम, पेयर की अनपेयर? अब जवाब दो। एक क्रोमोसोम में, पेयर में नहीं, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? दूसरे में? याद आया? इसी कंडीशन का नाम बाईवैलेंट। फिर से बोलो। लेकिन क्रोमेटिड 2 इनके पास, 2 इनके पास, टोटल कितने? 4। तो इसे क्या बोला गया था? टेट्रा। इसको टेट्रा, इसको टेट्रा। ऐसे कितने टेट्राड? 23 हुआ। 23 टेट्राड में टेट्राड टूटा, मतलब बाईवैलेंट टूटा। तो बाईवैलेंट टूटा तो इधर क्या गया? मोनोवैलेंट। इधर क्या गया? मोनोवैलेंट। तो 2 क्रोमेटिड इधर और 2 इधर, टेट्राड की डायड। लेकिन जो क्रोमोसोम गया उसके पास क्रोमेटिड कितनी है? 2, और इसके पास भी 2। तो क्या टूटा? क्रोमोसोम।
पेयर, और क्रोमैटिड टूटी की इंटैक्ट, इंटैक्ट। तो इट इज अ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ। बट सिस्टर क्रोमैटिड्स, यही बुक में लिखा होगा, सिस्टर क्रोमैटिड दे रिमेन इंटैक्ट, ये जुड़ी रही, रिमेन इंटैक्ट। तो बताओ ये वाली इसके लिए क्या है, सिस्टर, और ये वाली इसके लिए क्या है, सिस्टर। तो एक क्रोमोसोम में कितनी सिस्टर क्रोमैटिड, 2। तो बताओ क्रोमोसोम की क्रोमैटिड की सेहत में कोई फर्क? तो बताओ अगर 46 होंगे तो 23 क्रोमोसोम इधर और 23 इधर। तो बताओ एनाफेज क्या कर देती है, आपके 46 को किसने कन्वर्ट कर दिया, 23, या फिर पेयर को अनपेयर, पेयर को। एंड दिस इज नोन एज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? पहले डिसजंक्शन सुनो, व्हाट इज डिसजंक्शन? इट इज अ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर। तो कितनी जगह डिसजंक्शन होगा पता नहीं। पहला होमोलॉगस हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो कितने डिसजंक्शन, 23। पहले बताओ कितने बाइवेलेंट, 23 बाइवेलेंट, कितने टेट्राड, 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं, 1 2 3 4 ऐसे 23 हैं। अब हर पेयर अलग हो रहा है, हर पेयर अलग हो रहा है। नाम बताओ, डिसजंक्शन। जो जंक्शन था वो रहा कि टूट गया? तो बताओ कितने जगह जंक्शन टूटेगा, 23। और मान लीजिए इसमें से, प्लीज जो बच्चे कुछ भी जानते हैं जेनेटिक्स में, यही रुके, एक्स्ट्रा है ना है तो फिर वहां पहुंच जाए। अगर मैं बोलूं कि पहला पेयर डिसजंक्शन हो गया, यानी क्रोमोसोम का पेयर अलग, तो डिसजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया तो अलग, दूसरा पेयर भी अलग, तीसरा पेयर भी अलग। लेकिन सर 21वां क्रोमोसोम, बोलो डिसजंक्शन नहीं हुआ, डिसजंक्शन नहीं हुआ, 22वां हो गया, तो डिसजंक्शन ना होना इट इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। फिर से बोलो। तो बताओ एक सेल में जाएंगे 24 क्रोमोसोम, 23 पूरे और एक पेयर, और एक में जाएंगे 22। इसका मतलब है 22 में से एक जगह पर क्रोमोसोम नहीं गया। और अगर मान लीजिए ये नॉर्मल गैमीट से फ्यूज हुआ, किससे? मान लीजिए इसका नाम है स्पर्म, बोलो क्या, स्पर्म, और ये नॉर्मल ओवम से फ्यूज हुआ, तो बताओ पेयर की अनपेयर? पेयर। और इस जगह पर पेयर की ट्रिपलेट, 2 मेल से 1 फीमेल से, क्रोमोसोम 1 की 3, और क्रोमोसोम रहना चाहते हैं 1 2 की 3, 2 और हो गए 3। इसे बोलते हैं ट्राइसोमी। फिर से बोलो। इसी से डाउन सिंड्रोम, कौन सा? 23वें पेयर में 3 क्रोमोसोम, इट इज नोन एज ट्राइसोमी। नहीं आया, बुद्धि नहीं खुली। एक बार फिर से, लेकिन डर ये है कि तुम ये भूल जाओगे। हम थोड़ा जेनेटिक्स समझाने के चक्कर में ये अपना ब्योंत बैठे। यहां मिलोगे? हाँ बताओ भैया, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, सोना। हाँ, यहां पर n का मतलब 23, दूसरे n का मतलब 23 दूनी, पेयर कितने? 23। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, सब 3 बनाए और 23 की बात कर रहे हो, जगह नहीं 23 बनाने की। तो ऐसे कितने पेयर? तो बाइवेलेंट कितने? टेट्राड कितने? पेयर कितने? और ये पेयर कहां अलग हो रहे हैं? एनाफेज। हाँ, और एनाफेज बस में जब ये अलग हो रहे हैं तो क्रोमोसोम के पेयर का अलग होना डिसजंक्शन। तो कोई पूछे डिसजंक्शन कहां होता? तो जैसे ही डिसजंक्शन होने लगा तो पेयर एक साथ के अलग अलग। तो कितनी जगह से अलग? 23 जगह। अगर 23 जगह से अलग हुआ तो बताओ, एक सेल ये बन रही होगी, दूसरी सेल ये बन रही होगी, जिसमें 23 क्रोमोसोम जा रहे होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ भी कितने जा रहे होंगे? 23। पक्का? और ये दोनों स्पर्म ही हैं। कैसे हैं? स्पर्म। तो बताओ, क्योंकि मेल बनाएगा तो मेल पे और फीमेल बनाएगा तो फीमेल। तो बताओ 23 जगह से ये क्रोमोसोम अलग हो रहे होंगे। पर मान लो पहली जगह अलग हो गई, दूसरी जगह अलग हो गई, तीसरी जगह अलग हो गई,
21वीं जगह अलग। तो एक जगह 2 आ गया और एक जगह 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब यानी कि 22 क्रोमोसोम आए। 23 आया कि 22? कौन सा नहीं आया? 21वां। इसका मतलब 21वें क्रोमोसोम प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। इट इज नोन एज नली सोमी। बोलो क्या? नली मतलब 0। यहां क्रोमोसोम नहीं है। और यहां पर क्रोमोसोम कितने हैं? 2। हर जगह 2 कि केवल 1? और वो कौन सी पोजीशन है? 21वां। ये 21वीं पोजीशन में ये 2 क्रोमोसोम क्यों आए और ये 0 क्यों रह गया? क्योंकि 23 जगह से क्या होना था? हाँ? और तो बताओ, सब जगह डिसजंक्शन हुआ, कहां नहीं हुआ? 21 में। इस जगह का नाम होगा नॉन डिसजंक्शन। फिर से बोलो। और नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से 21वां एक जगह पेयर में चला गया और एक जगह अनपेयर में है ही नहीं। इसका मतलब एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 22 और एक में 24। 23 पूरे और एक पेयर में। पक्का? और एक यहां पर सारे के सारे 21 अकेले। तो नॉन डिसजंक्शन ने एक तरफ एक क्रोमोसोम की कमी कर दी और एक तरफ एक ज्यादा। इसका मान लो नाम स्पर्म है। क्या नाम है? और ये काम हो रहा था मेल में। किसमें? मेल के अलावा फीमेल भी गैमीट बना रहा था। क्या बना रहा था? गैमीट। और फीमेल जब गैमीट बना रहा था तो उसने पूरी अच्छी तरीके से डिसजंक्शन किए। 23 क्रोमोसोम को बराबर बराबर बांटा। यानी डिसजंक्शन इक्वल क्या? इक्वल। इक्वल। फिर से बोलो। तो बताओ, इन गैमीट्स में कोई कमी नहीं है, पर इनका नाम क्या है? ओवा। फिर से बोलो। इनका नाम स्पर्म। अब इनकी मुलाकात होनी है। अब मुलाकात होते वक्त एक ये गैमीट इस वाले गैमीट से मिला, लेट सपोज, क्योंकि ये क्या है? और उसका क्या नाम? ओवा। और अगर ये मिले तो मिले यूं कि बेटा ये हर जगह पर बेटा 1 थे, एक जगह पर 2, और वही वाले के इधर से मिलना चालू किया। इसने मिला तो पेयर, ये मिला तो पेयर, ये मिला तो पेयर, ये मिला तो पेयर की ट्रिपलेट, बाकी सब जगह पेयर, एक जगह ट्रिपलेट। दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। और ये ट्राइसोमी हुई 21वें क्रोमोसोम में। किसमें? क्योंकि 21वें क्रोमोसोम में ही क्या हुआ था? नॉन डिसजंक्शन। और इस 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से सिंड्रोम हुआ डाउन। फिर से बोलो। अगर मान लो ये 18वीं पोजीशन पर होती, किसमें? तो होता एडवर्ड। फिर से बोलो। अगर 13वें में होता पटाओ। सुने हो? ये सारी कहानियां मैं जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। आज जरूरी क्यों है? क्योंकि तुम देख लो नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है। डिसजंक्शन का मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एट 23 प्लेसेस। 1 प्लेसेस 23 जगह पर अलग हो रहे। अगर 23 में से कोई एक जगह नहीं अलग हो पाए, उस जगह पर डिसजंक्शन की नॉन डिसजंक्शन। और जिस जगह नॉन डिसजंक्शन हुए वहां पर पेयर गया कि अकेला गया? पेयर। और वो किसी नॉर्मल से जुड़ा तो मम्मी और पापा के क्रोमोसोम साथ साथ आने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से पापा के 2 आ रहे हैं और एक तरफ से मम्मा का 1 आ रहा है। बताइए क्या आ जाएगा? ट्राइसोमी। एंड दिस इज हाउ द सिंड्रोम हैपेंस। इसी तरीके से सिंड्रोम पैदा होते हैं। पता नहीं तुम जेनेटिक्स तक रखते रखते इस कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि नहीं। अगर मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊं और तुम्हें डिसजंक्शन पूछूं, तुम इतना बता दोगे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट टीचर। व्हाट इज डिसजंक्शन? इट इज अ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज फर्स्ट। तो बताओ, बाइवेलेंट अलग हो रहा है, इट इज नोन एज टेट्राड अलग हो रहा है, इट इज नोन एज डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन एक जगह, 2 जगह की 23 जगह, 23 जगह अलग अलग हो रहे हैं। तो डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम पेयर्ड हो रहा है कि अनपेयर्ड? और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, डबल की हाफ। और ये कहां हो रहा है? अभी भी नहीं आया? आया? आगे बढ़ जाएं? अगर आगे बढ़ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलो, कौन कौन सी फेज वापस हो गई आपके पास? प्रोफेज, मेटाफेज, पक्का हटा रहे। एनाफेज के बाद क्या आएगा? टीलोफेज। भाइयों, टीलोफेज में कुछ नहीं है। जो लोग अलग हुए थे वो थे क्रोमेटिड की क्रोमोसोम। सर जी, क्रोमोसोम थे। और बताओ, ये क्रोमोसोम जो अलग हुए थे भाइयों बहनों, इनमें क्रोमेटिड इंटैक्ट थे कि टूट गए थे? इंटैक्ट थे। इसका मतलब नंबर भले आधा हुआ हो,
लेकिन बेटा हर क्रोमोसोम का अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम है क्रोमोसोम का, सेल का नहीं। तो हम इसको 2 ही लेके चले, बाकी जगह नहीं है। तो आप मान के चलिए ये अलग पहुंच गए, ये अलग पहुंच गए। अब आया टीलोफेज। क्या आया? टीलोफेज में क्या होता है याद है? रीअपियरेंस ऑफ रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी गुड। और बताओ, सेल ऑर्गेनल रीअपियर हो गए? रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल। और बताओ, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्लीज यार, कंडेंसेशन की डीकंडेंसेशन, और पढ़ाया था कंडेंसेशन क्या होता, मतलब लेकर के कंडेंसेशन करके क्या बनाया था? क्रोमोसोम। अब क्या हो रहा है? क्रोमोसोम की क्रोमैटिन। सो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। और जैसे ही बेटा क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगे, बताइए क्रोमोसोम आने लगे कि क्रोमैटिन? क्रोमैटिन मटेरियल पैदा होने लगा और क्या बनने लगा? न्यूक्लियस। क्या बनने लगा? और न्यूक्लियस में आ गए क्रोमैटिन। अब बताओ, एक सेल में कितने न्यूक्लियस? हमें तो डर लग रहा है कि तुम बता पाओगे? बताओ, जो पूछेंगे बताओगे? 2n की n, C की 2c, 2c, शाबाश। n की 2c और 2c। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या कम हुआ? बुद्धि चल रही, टेस्ट करें? टेस्टर से टेस्ट कर रहे हैं। अगर टेस्टर सही काम कर गया तो तुम सही काम कर रहे हो। बाकी कुछ लोग तो दुखी हैं, कुछ लोग परेशान हैं कि ये चैप्टर ऐसा क्यों है। बताओ, यहां पर था 2n 2c, यहां बोलो 2n 4c, पक्का? अब कहाँ आए हो? टीलोफेज। n से n इधर और n इधर, बोलो। तो एक में क्या हुआ? n 2c, दूसरे में n 2c। नहीं है? तो बताओ कितना हो गया? पूरी सेल में s के रेस्पेक्ट में सेम। क्या है? सेम। जो माइटोसिस में डबल हो जाता था वो डबल क्या हुआ? सेम। बताओ, यहाँ पर 2n 4c, यहाँ 2n 4c, लेकिन एस फेज के रेस्पेक्ट में एक न्यूक्लियस में नंबर हाफ, अमाउंट हाफ। और बेटा क्वेश्चन तुम्हें स्पेसिफिक पूछेंगे ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। क्वेश्चन वो पूछेंगे जी से, जीवन से। अब बताओ, यहाँ क्या था? 2n और 2c। अब बताओ, यहाँ क्या बचा? नंबर हाफ, अमाउंट नंबर हाफ। किसमें? टीलोफेज। क्या खत्म हो गई? मियोसिस फर्स्ट। अगर मेरे स्टूडेंट तो सच में तुमने मुझे सुना तो मैंने कहा था कि मियोसिस में क्रोमोसोम भी हाफ और अमाउंट भी हाफ। अभी क्या हाफ हो पाया है? क्रोमोसोम नंबर 2n से क्या हो पाए हैं? n, और अमाउंट सेम है। इसका मतलब हर न्यूक्लियस का भी क्या कम करना पड़ेगा? इसलिए मियोसिस सेकेंड नहीं आया। बुद्धि हिली गई। हिल गई ना? बताओ, माइटोसिस में नंबर भी सेम, अमाउंट भी सेम। मियोसिस में नंबर भी हाफ, अमाउंट भी हाफ। और बुद्धि खुली रखना, किसके रेस्पेक्ट पे पूछ रहा हूं? और एस के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ, अमाउंट। एक को देखो, एक को। भैया हम गलती कर रहे हैं अगर ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं।
अच्छा, गलती ना करें, एक न्यूक्लियस को देखना है, एक न्यूक्लियस बताओ नंबर इस एस के रिस्पेक्ट में देखो, एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में नंबर 2n से n अमाउंट हाफ, लेकिन एस फेज इज नॉट ओरिजिनल स्टेट। चलो ओरिजिनल से देखते हैं, नंबर हाफ अमाउंट से। सर ये कैसे हो गया? आपने सर नंबर हाफ किया तो अमाउंट भी हाफ हो जाना चाहिए, क्यों हाफ नहीं हो पाया? क्योंकि हर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम है, अभी वो सिंगल क्रोमोसोम एक्चुअल अमाउंट लेकर घूम रहा है कि डबल डबल, क्योंकि एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितनी होनी चाहिए? एक। बोलो तो बोलो बोलो, और हमको मार डालो ऐसे पूछ के। और फिर पता है, फिर कहते हो सर इतनी बार रिपीट काहे करते हो? देखो यो देखो का है क्रोमोसोम पेयर आएगा, पेयर। बताओ एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड? एमा कितना? और जो हिया गवाह है, जो हिया गवाह है वो गवाह है एक, लेकिन क्रोमेटिड कितना ले गवाह है? दो। पक्का? तो अबे देख लो, जीवन के रेस्पेक्ट में, अरे और वही है, जीवन के रेस्पेक्ट में यहां तक नंबर हाफ हुआ है, लेकिन अमाउंट सेम क्यों है? क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास जितने क्रोमेटिड होने चाहिए उतने हैं कि डबल है? तो नंबर हाफ करने में अमाउंट हाफ नहीं हो पाया, नहीं पल्ले पाया। इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है बेटा कि चीजें लोग देखना नहीं चाहते, और जब मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारा एक रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन। सुने हो? हर चीज का अपोज करना, रुका हो तो गिराने की कोशिश करेगा, चलोगे तो रोकेगा। तो वो दिमाग का एक फ्रिक्शन है। जैसे नई चीज डाली जाती है, ये कहां पढ़ा रहा है यार, कहां 11th नहीं पढ़े कि 12th नहीं पढ़े कि इतनी दूर तक इतने बड़े नहीं हुए, कभी कोई टीचर ऐसा तो नहीं पढ़ाया जैसा ही पढ़ा रहा, इसका मतलब यही गलत है। अच्छा ये ऐसे क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि अभी सफर किया है। मैं नीट पीएमटी सीपीएमटी के क्वेश्चन निकालते निकालते जैसे 2C NC 5C आता था, हम दिमाग खराब आएगा, हाँ ये ना आएगा। फिर दो समस्याओं से लड़ने के दो तरीके हैं, या तो छोड़ो या तो लड़ो। 2 साल तक छोड़ता रहा, जो टॉपिक छोड़ के गए क्वेश्चन उसी से आता है। फिर कहा अब तो हम इससे लड़ेंगे, या तो ये नहीं या तो हम नहीं। उस दिन के बाद से ये नहीं हम है। अरे तुम्हारी तालियां नहीं चाहिए, और इसीलिए तुमसे भी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए घंटों तालियां बजा सकता हूं, ऐसे नहीं घंटों। जब तुम सेलेक्ट होगे, जिस दिन तुम सेलेक्ट होकर के बोलोगे सर सिलेक्शन हो गया, मैंने बहुत मेहनत की, मैं कहूँगा बहुत सही, हम यहां से तुम्हारे लिए तालियां बजवाएंगे, पर सर ये सब मत करो, इससे गुजरना पड़ेगा। पड़ेगा? तैयार है? इसलिए जितने लोगों के दिमाग में पिक्चर रहेगी वो लोग सही रहेंगे। बोलो n और n 2n, c और c 2n 2c। बताओ ये 4 से क्यों? नंबर डबल हो गया, अमाउंट डबल हो गया। क्या हुआ? अमाउंट। अब इसका नंबर आधा किया तो क्या हो गया? n। फिर भी अमाउंट हाँ सेम रहा। क्यों? क्योंकि हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। कब? टीलोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्या खत्म हो गई? नहीं, मियोसिस फर्स्ट की कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। 2 ही तरीके हैं, या तो पेरीफेरी से सेंटर, कौन? एनिमल, और या फिर तो मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल मिलेंगी। कितनी? दिस इज नोन एज डायड ऑफ सेल। बोलो क्या? डायड ऑफ सेल। ये होगा साइटोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। क्या 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 बोला? अभी तक टेट्राड बोल रहा था, बाइवेलेंट बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है?
हाँ, जो टेट्राड और बाइवेलेंट बोल रहे थे वो सेल को बोल रहे थे कि क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। दो लोग साथ में आए, बाइवेलेंट, और उनके 4 क्रोमेटिड साथ में आए, टेट्राड। आज 2 सेल साथ में हैं, क्योंकि क्या हो गई है? साइटोकाइनेसिस ऑफ। तो बताओ इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो चुका है? हाफ। और अमाउंट जीवन के रेस्पेक्ट में सेम, क्योंकि हर क्रोमोसोम अपनी इक्वल क्रोमेटिड रख रहा कि डबल? डबल है, सेम। क्या इसे भी हाफ करना चाहिए? यस। और इसको हाफ करने का तरीका ये है कि इससे करवाएं मियोसिस सेकेंड, जो कि माइटोसिस है। क्या बोला मैंने? फिर से बोले, पता नहीं दिमाग से क्या निकल जाता है। क्या करवाएं? नहीं सुना? जो कि माइटोसिस है, जो कि और जो हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े? पढ़े हो? मम्मी कसम है पढ़े हो? घर से पढ़े हो? 2 दिन में नहीं रहा था तो खूब मजे किए ना? यस। चाहते हो कि हम ना ही रहें? अगर यस बेटा, जिस दिन हम ना रहेंगे हम बहुत याद आएंगे। शायरी अच्छी। तो भाइयों बहनों, 1 सेल हो गए कि 2? और बताओ इनमें 46 रहे कि 23? उसने कुछ उससे कहने की कोशिश की, लेकिन देखा कि इस आदमी की मुंडी इधर ही है, तो ऐसे बोला है। वो कह रहा कि इतना बकवास कर रहा, कछु समझ में नहीं आ रहा। भैया समझ में आ रहा है? हाँ ना कि हाँ? बोला कि सब समझ में आ रहा है? ना ना समझ में आ रहा है? ना। जो तुम मौसम दे रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारे शब्द मैच। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। अब भाइयों बहनों, इन डायड ऑफ सेल में जो लोग घुस चुके हैं वही लोग सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो मियोसिस सेकंड को सरवाइव कर पाना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। 1 सेल की 2 सेल? अब इन 2 सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? 23। और इसमें भी 23। मम्मी अलग, पापा अलग। ये भगवान, मियोसिस ये कर देती। इसमें भी मम्मी पापा अलग नहीं, मिक्स है, क्रॉसिंग ओवर। याद आया? क्रॉसिंग ओवर याद आया? और फिर पता नहीं कौन से 23 आए हैं। हो सकता है कि 12 क्रोमोसोम पापा वाले आए हों सिंगल सिंगल, और 12 कौन से मम्मा वाले। पता नहीं पेयर में मम्मा वाला आया कि तो इसमें भी मम्मी पापा अलग। यहाँ तो इतना कंफ्यूजन है कि कौन मम्मी का कौन। फिलहाल 23 क्रोमोसोम है। अब इनमें पेयर की कोई संभावना नहीं है, और तभी चालू हुई मियोसिस सेकेंड। और अगर मियोसिस सेकेंड शुरू हुई तो उसकी चालू हुई कैरियोकाइनेसिस। भगवान मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे, या अल्लाह मदद। मियोसिस सेकेंड में क्या ही? कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। यस और नो? और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में आया प्रोफेज सेकेंड। और प्रोफेज सेकेंड है माइटोसिस वाला। कैसा? फिर से लिखेंगे टाइम है तो लिखेंगे। बताओ क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ। अजीब पागल हो, अगर तुम्हें कंडेंस ही होना था तो डीकंडेंस काहे हुए? इसीलिए कहते हैं कई बार मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में फुल डीकंडेंसेशन नहीं होता। सुने नहीं ना? हम बोल दे रहे हैं। कई बार मियोसिस फर्स्ट खत्म हो रही है तो साइटोकाइनेसिस हो रही होगी, और साइटोकाइनेसिस के पहले टीलोफेज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? और टीलोफेज में क्या चल रहा होगा? डीकंडेंसेशन। और मियोसिस फर्स्ट खत्म होने के बाद आनी है मियोसिस सेकेंड तुरंत ही।
तो फिर से क्या चालू होना है, कंडेंसेशन। तो जो डीकंडेंसेशन हो रहा है वो पूरी तरीके से डीकंडेंसेशन नहीं हो पाया कि क्या चालू हो गया, कंडेंसेशन। तो बुक लिखती है कि कई बार डीकंडेंसेशन कंप्लीट होने के बाद कंडेंसेशन होता है, कभी कभी बोलते हैं पार्शियली डीकंडेंसेशन होता है, फिर से क्या चालू होता है। सही सही बोलना, मम्मी कसम है, कितने लोग समझ में नहीं आया। देखा, कुछ लोग हैं मेरे बच्चे, आपको प्रोफेस फर्स्ट याद था, मेटाफेस फर्स्ट याद था, एनाफेस फर्स्ट याद है, टीलोफेस फर्स्ट याद आया? बताओ पोल में चले गए कौन? क्रोमोसोम। पेयर गया कि अनपेयर? पेयर। पेयर गया कि अनपेयर? लेकिन हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? 2। और जैसे ही टीलोफेज आने लगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगी, तो जो क्रोमोसोम था क्या वो सकल क्रोमोसोम के रखा कि डीकंडेंस हुआ? और डीकंडेंस होने लगा तो टीलोफेज में जो ये न्यूक्लियस बनने लगा, इसमें क्रोमोसोम मिलने लगे कि क्रोमेटिड? क्यों मिलने लगे? क्योंकि क्या हो गया, डीकंडेंस। और इसमें हर सेल के न्यूक्लियस को फिर से क्या होना है, और फिर क्या बनाना है, क्रोमोसोम। तो पहले क्रोमोसोम से क्या बने, क्रोमैटिन, फिर क्रोमैटिन से क्या बनना है, क्रोमोसोम। तो कई बार ऐसा होता है कि टीलोफेज के डीकंडेंसेशन पूरी तरीके से हो नहीं पाते और क्या चालू हो जाता है। अभी आया, चलो बोलो, प्रोफेस फर्स्ट, मदद करो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। आप बताओ, जो क्रोमोसोम अपीयर होंगे पेयर्ड कि अनपेयर्ड? क्यों अनपेयर्ड? क्योंकि पेयर तो पहले ही अलग हो चुका है। कहां पर? मियोसिस। तो जो पेयर हो तो उसे अनपेयर करो। अब तो पेयर का संभावना ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा अलग हो चुके हैं। कहां? मियोसिस फर्स्ट। अब बताओ, यह 46 है कि 23? तो अब मेटाफेजिक प्लेट में जो क्रोमोसोम आएंगे पेयर्ड आएंगे क्या? तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, और वो भी पेयर्ड के अनपेयर्ड, और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मैं इससे तुमसे कहूं कि इसका डायग्राम खींचो तो तुम खींच पाओगे? बताओ, एस्टर बनने लगेंगे, एस्टर फॉर्मेशन, हर बार वही तो हो रहा है। अब बताओ क्या होने लगा होगा, एवरीवन बताइए, दिखाई पड़ रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बची कि डिसअपीयर होने? एस्टर बनने लगे, एस्टर बनने लगे, स्पिंडल बने कि नहीं बने? हाँ, नहीं बने। एस्टर बनने लगे, स्पिंडल नहीं बने, और क्या अपीयर होने लगे? हाँ, क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम अपीयर हुए उनमें कितने क्रोमेटिड हैं? 1 कि 2? और बताओ 46 बने कि 23? हाँ, 23 क्रोमोसोम बनने लगे, और वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? हाँ, नहीं आया? क्या पूरा हो गया? हाँ? और अभी स्पिंडल नहीं बना, लेकिन क्या बन चुके हैं? एस्टर। अब आया मेटाफेज सेकेंड। बताओ क्या हुआ होगा? स्पिंडल, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। भूल गए बेटा, पीपी समझ में आ रहा है? बताओ मेटाफेज में क्या होगा? ये वो क्लास ही नहीं है जो मैं पढ़ाता हूं। दिस इज नॉट द सेम क्लास, आई एम सॉरी। या तो आप माइटोसिस पढ़ के नहीं आए, या तो आपको केवल समझने का नाटक हो रहा है। I have so much time to describe each and everything. So मुझे कोई जल्दी नहीं, और ना मैं टॉपिक कंप्लीट कर देना चाहता हूं जल्दी से। 46 में से पहले 23 यहाँ गए, 23 यहाँ गए। अब हर एक सेल के साथ ये बदतमीजियां चल रही हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्या बदतमीजियां चल रही थी? कौन सी बदतमीजी? क्या गायब होने लगी? ER गायब होने लगे, कॉल्गी बॉडी गायब होने लगे, सेंट्रियोल पोल में जाने लगे, एस्टर बनने लगे। बना कि नहीं बना? और अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है।
और जैसे ही क्या आया, मेटाफेज सेकेंड आया, तो बताओ इनको अलाउ हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाए, कंप्लीट डिसअपियर। यही पढ़ाया था मैंने, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये माइटोसिस में पढ़ चुके हैं? और नाउ जैसे ही कंप्लीट डिसअपियरेंस हुआ तो क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म। मैंने पहले भी पढ़ाया था, क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू, और अगर क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म हो गए, इसका मतलब है इनमें क्या बनने लगे, स्पिंडल। हाँ, और सब में स्पिंडल बना, एक तरफ से हर क्रोमोसोम में स्पिंडल बना, पेयर में कि अनपेयर? और अब की बार जो स्पिंडल बना, सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया? हाँ बेटा तुम्हें आ रहा, कुछ लोग हंस रहे मेरे ऊपर, उन्हीं हंसने वाले लोगों को करारा जवाब है। वाह वाह रे सर, शाबाश। पेयर में आ रहा कि अनपेयर? हाँ, अब हम 3 ही बनाएंगे, चलो 4 बनाने की जगह दिख गई। सर ये तो पेयर में दिख रहा है, ये वाला पेयर में दिख रहा है, ये वाला पेयर के अनपेयर? अनपेयर। अब इनमें बनने लगे स्पिंडल, और अब की बार स्पिंडल बनाएंगे अलग कलर से, तुम्हारे चाचा भी समझेंगे। बताओ, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, तो एक तरफ से जुड़ा, अब इधरों से जुड़ेगा। जोड़ो बेटा, जुड़ा, ये और ये और ये, यस और नो? ये धागे सर लड़ गए, उलझ गए, क्या करें, डायग्राम ऐसे ही बना पाता हूं। और बताओ जब जुड़ा तो यहाँ क्या रही होगी, और अब की बार जो काइनेटोकोर जुड़ी है वो अलग अलग क्रोमोसोम में कि सेम? हाँ, सेम। और ये जो फैले फैले घूम रहे थे, इनसे कहा औकात में आओ। किसने कहा? औकात में आने के बाद मेटाफेज की ये अर्ली फेज है, कैसी? और लेट फेज में आप औकात में आ गए। और आप औकात जानते हो, औकात में आना क्या होता है? सारे लोग मेटाफेजिक प्लेट में आ गए, और मेटाफेजिक प्लेट में आ गए एक लाइन में, और सारे स्पिंडल एक लाइन में आ चुके हैं। And this imaginary line is metaphasic plate. कौन सी? मेटाफेजिक प्लेट। तो बताओ ये सारे क्रोमोसोम अभी 2n है कि n? और ये भी यस और नो? ये आ गई मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद कुछ तो सो गए, जाग रहे हो? चलो भाई, मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज फर्स्ट खत्म हुई। कैसे पता चला? नहीं मालूम चला सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम अपीयर हुए पेयर में, यस सर। मियोसिस सेकेंड में भी पेयर में, कसम से घूसा मार दूंगा मैं। पेयर के अनपेयर? व्हाई नॉट इन पेयर? क्यों पेयर में नहीं है? क्योंकि मियोसिस सेकेंड है, क्योंकि फर्स्ट में पेयर, 2 हंसों का जोड़ा कहाँ? मम्मी पापा आजकल साथ साथ नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। अब आया एनाफेज सेकेंड। सुनो, जिस दिन तुम मेडिकल कॉलेज जाओगे, वैसे सब लोग जाएंगे, सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिस दिन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी पहली एंट्री होगी, उस दिन आपकी प्रोफेसर आपकी रैगिंग लेते हैं। आप कहोगे कैसे सर, ऐसा कैसे? प्रोफेसर क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप देते हैं, हर बंदे के पास एक माइक्रोस्कोप होता है। तो ये रिचनेस होती है मेडिकल कॉलेज में, अपना मेरा माइक्रोस्कोप। तो आपकी एक सीट अलॉटेड होती है लैब में, पैथोलॉजी लैब में, आपको वहां पर बैठना, आपका रोल नंबर लिखा, आपके पास माइक्रोस्कोप हो, और माइक्रोस्कोप में उन्होंने फोकस कर रखी है सेल डिवीजन की स्टेज, और बोला कि ह्यूमन सेल डिवीजन में कर रही है, और तुम्हें स्टेज पहचाननी है।
और तुम जैसे ही माइक्रोस्कोप में दिखते हो तुमको सब धुंधला धुंधला दिखता, तुमको सब अजीब दिखता है। फिर तुम बगल वाले से बोलते हो क्या दिख रहा। अब वो थोड़ा दूर से अच्छी कॉलेजेस से पढ़ के आया है, हो सकता है वो राजस्थान से आया हो, दिल्ली से आया हो और तुम्हारे कॉलेज में आ गया हो, कहता है इट्स ऑब्वियस, इट इज मेटाफेज। उसने तुमसे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा, अब तुम बेइज्जती बचाने के चक्कर में यस इट्स ऑब्वियस, इट इज मेटाफेज। और कसम भगवान की मेरे साथ ही गुजरा है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा मैं कब तक अपनी स्टाइल मारूं, पहला दिन है, उस लड़के को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा दोस्त भी नहीं है और तुम उसके सामने ये नहीं बताना चाहते हो कि तुम अनपढ़ जगह से आए हो, तो तुम कहते यस इट्स मेटाफेज। बट कुछ गरीब लोग होते हैं जो औकात है, भाई इधर भी देख लो, कहेगा यार अपना अपना देखो भाई प्लीज, और ये तो ब्लर है और वो उसको सेट करेगा। ये तो ब्लर है, यस नो नो इट्स मेटाफेज। अब तुमने देखा तुम्हें कुछ क्रोमोसोम दिखाई, अब दोनों मेटाफेज खुश हो। अब तक प्रोफेसर आया, यस व्हाट हैव यू सीन सर, इट इज मेटाफेज। मेटाफेज ओके गुड, इट इज मेटाफेज। माइटोसिस की मियोसिस। तुमने देखा पेयर में नहीं था, तुमको इतना याद है पेयर में नहीं था, पेयर में नहीं था। तुमने तुरंत अपना दिमाग लगाया, बिना देखे कैलकुलेशन किया, अगर अनपेयर्ड मेटाफेज होती, मियोसिस की माइटोसिस, माइटोसिस और पेयर्ड होती तो तुमने देखा वहां सब अनपेयर्ड थे, कैसे थे अनपेयर्ड। तुमने कहा अनपेयर्ड इज माइटोसिस, व्हाट इज व्हिच मेटाफेज, हमने कहा सर माइटोसिस। माइटोसिस यस, आपको 0 नंबर मिले। तुमने फिर देखा सब अनपेयर्ड है, क्यों? क्योंकि तुमने गिने नहीं कि जब मेटाफेज सेकंड भी होगी तब भी क्या होगी अनपेयर। लेकिन क्रोमोसोम कितने हुए 23, कितने 23। और जब मेटाफेज होगी माइटोसिस की 46, अब आपकी बत्ती जलेगी, अरे बाबा यहाँ पर भी अनपेयर, वहां भी अनपेयर, वो कितने 46 और ये 23। और जब तुम ये एग्जाम पास कर गए कि सर इट्स ऑब्वियस इट इज मेटाफेज सेकंड, ओह गुड, अच्छी जगह से पढ़ के आ गया सर, सुनील सर ने पढ़ाया। अरे नहीं यार तुम बट अभी कौन सा आया एनाफेज। अब एनाफेज आते ही मेटाफेजिक प्लेट से टूटना चालू हुआ, और जैसे ही टूटना चालू हुआ तो क्रोमोसोम पेयर में था कि अनपेयर्ड, अनपेयर, और ये स्प्लिट होने लगा। अब मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इट इज अ इनिशिएशन ऑफ एनाफेज सेकंड। पर ये स्प्लिटिंग 46 जगह होगी 23। बस अब सीख गए तुम। एंड नाउ इस तरीके से आपका क्रोमोसोम अलग अलग पोल में जाने लगा, और अलग अलग पोल में जाने के बाद इसने आने वाले समय के 2 फ्यूचर क्रोमोसोम बनाए। कितने? 2 फ्यूचर क्रोमोसोम बनाए। इसका क्या मतलब है, जो M था उसने N यहाँ, लेकिन ये C और ये C, ये N और C, ये N और C, याद रहेगा? तो बताओ क्या पैदा किया, N and C। बताओ फ्यूचर क्रोमोसोम का जो अमाउंट होगा न्यूक्लियस में वो क्या होगा, N and C। जरा जीवन याद करो, 2N2C। अब N and C, इसका मतलब जीवन के रेस्पेक्ट में नंबर भी हाफ, अमाउंट भी हाफ। अब सुन लो, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे 2N2C, इट इज 2N4C, 2N4C एस फेज के रेस्पेक्ट में फ्यूचर सेल नंबर हाफ, अमाउंट 1/4। और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सुना होगा कि एक सेल में 40 पिकोग्राम
या 20 पिकोग्राम मटेरियल है तो एस फेज के रेस्पेक्ट में मियोसिस सेकेंड के टीलोफेज के हर एक न्यूक्लियस में कितना बचेगा? आए का पूछा? फिर से एक कोशिका में 20 पिकोग्राम, कितना? 20 पिकोग्राम डीएनए है। कितना? वो कह रहा क्यों पूछ रहे? ये इसका जीवन है। कैसा है? जीवन। तो बताओ एस में 40 पिकोग्राम, ये अमाउंट की बात चल रही, नंबर की नहीं, अमाउंट। पक्का? तो मियोसिस सेकेंड के बाद बनने वाली सेल कितना? और अगर ये चालू होता 10 पिकोग्राम से 20 पिकोग्राम, अरे लड़ने की जरूरत नहीं, एस के रेस्पेक्ट में 1/4 और जीवन के रेस्पेक्ट में, प्रोफेज के रेस्पेक्ट में 1/4, G2 के रेस्पेक्ट में 1 नहीं आया। और ये क्वेश्चन तुम्हारी पूरी काकादेव मंडी में घूमता है और तुम हर टीचर से पूछते हो कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन पिकोग्राम वाला होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन है जिसमें कितना पिकोग्राम कंटेंट है। अभी देख लो, एस फेज के रेस्पेक्ट में नंबर 2n से n और अमाउंट 1/4 और जीवन के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ अमाउंट नहीं है। बिटिया नहीं है ना? बताओ एस फेज के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ। एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, दोनों न्यूक्लियस की बात नहीं। और बताओ अमाउंट 1/4। तो ये आया एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट की सेकेंड। क्या ज्यादा कंफ्यूज हो गए? पढ़ाने के चक्कर में क्या तुमने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया? बताओ मेटाफेज सेकेंड के बाद क्या आया? एनाफेज सेकेंड। और जैसे ही एनाफेज सेकेंड आया इसके बाद आएगा टीलोफेज सेकेंड। और भाइयों बहनों जैसे ही टीलोफेज सेकेंड आए, जितने भी क्रोमोसोम गए थे वो एक क्रोमेटिड के साथ गए थे कि 2, 2, 3, 5, 10। हर क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड एक के साथ गया था। अब बताओ इसके चारों तरफ क्या बनने लगेगा? न्यूक्लियस। और ये बनाओ न्यूक्लियस, ये क्या है? M। और ये क्या है? C। और ये क्या है? M। और ये क्या है? C। तो अब जो न्यूक्लियस बनेगा भाइयों बहनों, उसमें क्या होगा? N। और दूसरे में भी क्या होगा? M। अमाउंट C, अमाउंट C। ये कौन सा फेज आया? टीलोफेज। क्या खत्म हो गई? कैरियोकाइनेसिस। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी जब बच्चा कहेगा सर नहीं पढ़ा, ये नहीं समझ में आया। आई एम नॉट टू। और मैं बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं कि बार बार ना पढ़ा। आप बताओ इनमें क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। बोलो। अब बताओ साइटोकाइनेसिस के पास ये अलग और ये अलग, ये किस सेल के साथ हुआ था? डायड की दोनों सेल के साथ एक। तो क्या डायोड की दूसरी सेल भी थी? क्या डायोड का कंडीशन आपको याद है? इट वॉज N2C। इट वॉज N2C। यस और नो? अब डायोड टूटी तो क्या बनी? N&C। N&C। कौन? एक। तो दूसरा वाला भी क्या बनेगा? N&C। N&C। बताओ कितनी सेल? 4। डायोड ऑफ सेल से बनी टेट्राड ऑफ सेल। तो एक मदर सेल से कितनी सेल? 4। और मदर सेल के पास क्या था? कुछ याद आ रहा है? मदर सेल वाज 2N2C। बच्चा सेल तो अमाउंट, नंबर, माइटोसिस, अमाउंट से नंबर से किसके रेस्पेक्ट में? मदर। और रेस्पेक्ट बदला तो चीजें बदल जाएंगी। एस के रेस्पेक्ट में माइटोसिस, 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 नंबर से अमाउंट डबल। और जरा एस के रेस्पेक्ट में मियोसिस, नंबर से अमाउंट। कसम से तुम लोगों ने हिम्मत हार ली। मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था मैं कितना भी परेशान करूंगा तुम परेशान नहीं होगे, तुम हो गए। मतलब एन और सी
जीवन बोलो 2n 2c, यस बोलो 2n बोलो 2n 4c 2n 4c 2n। अब जब डायड बनी, क्या बनी? यानी 2 सेल बनी, मियोसिस फर्स्ट, पक्का बोलो N2C N2C, पक्का। जब टेट्रॉड बनी NC, चलो जीवन के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ अमाउंट हाफ, एस के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ अमाउंट 1/4, तो एस फेज के रेस्पेक्ट में अमाउंट 1/4, पक्का। अब जरा मियोसिस तो हो गई, जरा माइटोसिस देखो, एक सेल से कितनी सेल? 2, क्या बना? 2n2c 2n2c, यस और नो? बताओ जीवन के रेस्पेक्ट में नंबर से अमाउंट से, नंबर से अमाउंट से, जीवन के रेस्पेक्ट एस, नंबर से अमाउंट, नंबर से अमाउंट। तो माइटोसिस और मियोसिस में अगर मैं जीवन के रेस्पेक्ट में पूछूं तो माइटोसिस इज नंबर सेम अमाउंट सेम, और जीवन के रेस्पेक्ट में मियोसिस नंबर हाफ अमाउंट हाफ। जीवन नहीं आया, कंफ्यूज है। यू आया? अब बताओ एस के रेस्पेक्ट में, प्लीज एस के रेस्पेक्ट में बिना देखे बताओ, बिना देखे, क्योंकि ये ग्राफ नहीं मिलेगा। पहले जो मैं पूछूं माइटोसिस एस के रेस्पेक्ट में डॉटर से नंबर से अमाउंट, वेरी गुड, शाबाश। और जरा एस के रेस्पेक्ट में मियोसिस डॉटर से नंबर हाफ अमाउंट 1/4, नहीं आया? आ गया? अब भी ऐसे क्वेश्चन से डरोगे? एक बार और, हाँ, दूसरा क्या बना है? अरे जो पूछा यही, इसे 1000 क्वेश्चन बना लो। जीवन के रेस्पेक्ट में माइटोसिस नंबर सेम अमाउंट से, माइटोसिस ही, यहां लिख दो माइटोसिस, माइटोसिस को ही एस के रेस्पेक्ट में नंबर से अमाउंट, ना इधर लिख दो मियोसिस, जीवन के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ अमाउंट हाफ, एस के रेस्पेक्ट में नंबर हाफ अमाउंट 1/4, नहीं आया? ये था 2n4c, तो 2n से हुआ n, 4c से हुआ c, नहीं आया? आया? और इसमें जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन में बनाना चाहूंगा वो जीवन और s और G2 से बनाऊंगा ही नहीं, एनाफेज। किससे? याद आया? इसमें माइटोसिस की एनाफेज में नंबर डबल अमाउंट डबल, किसके रेस्पेक्ट में? जीवन, और एस के रेस्पेक्ट में नंबर डबल अमाउंट से। याद आया? और जितने लोग ये बोल रहे, बाकी जो लोग नहीं समझ पा रहे, उनके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम है, हे भगवान ये क्या होगा। और जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस करनी वो नहीं करनी। सो दिस वाज द मियोसिस। क्या थी? इसके पहले क्या पढ़ी? माइटोसिस। ये क्या है? मियोसिस। नाउ मियोसिस का आखिरी टॉपिक सिग्निफिकेंस। पहला पॉइंट, मियोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ germ cell पहला पॉइंट, मियोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ जर्म सेल। आप सुनो, अगला पॉइंट शायद तुम संभाल पाओ। सिंस एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल, इधर ध्यान सुनो बेटा, फिर लिखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। सिंस एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल, तो ये रूल है
इट इज अ रूल कि इसमें एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल। ध्यान से सुनना, चूंकि सारा जगह पर जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा वहां बाई पेरेंटल कंडीशन होनी ही चाहिए, एक मेल और एक। और अगर ये मेल और फीमेल मियोसिस ना करते, क्या ना करते, मियोसिस, फिर से बोलो, तो अपना गैमीट इन्हें माइटोसिस से बनाना पड़ता। किससे? और अगर इन्हें अपना गैमीट माइटोसिस से बनाना पड़ता तो जैसी बॉडी होती वैसा गैमीट होता। और अगर वैसा गैमीट होता तो बाई पेरेंटल होने के लिए फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी। क्या होना? तो बताओ 2n बच्चों से, 2n बंदे से कैसे बच्चे पैदा होते हैं? अब 4n लोग गैमीट बनाते तो 4n और 4n बनाते, क्या बनाते? 8n। तो हर बार बच्चों की प्लॉइडी घटती की बढ़ती जाए। यानी किसी भी स्पीसीज के क्रोमोसोम के बारे में हम कंफर्म होके नहीं कह पाते कि क्या हो रहा है। यस और नो? नहीं आया। फिर से देखो, हम कह रहे हैं ना, बाद में सुनते हो तो हमें ये पॉइंट पढ़ पक्का है। हाँ, फिर से सुनो। जब कह दिया करें कॉन्सेप्ट है तो सारा काम छोड़ करके इसी को सुना करो। सिंस दुनिया का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर भी हो रहा हो, कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, इट इज ऑलवेज बाई पेरेंटल। और बाई पेरेंटल होने का मतलब है उसमें एक मेल है और एक फीमेल। मेल और फीमेल की बॉडी है डिप्लॉयड। कैसी है? और अगर बेटा ये लोग मियोसिस ना करते, क्या ना करते, तो इन्हें गैमीट बनाने के लिए क्या करनी पड़ती? हाँ? और अगर गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस करनी पड़ती तो क्रोमोसोम नंबर सेम, तो जैसी बॉडी उतने ही नंबर के क्रोमोसोम। तो बताओ 2n बॉडी तो, और तुम्हें बाई पेरेंटल सिचुएशन लानी है तो तब तक नहीं आएगी जब तक क्या ना हो, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता तो 2n और 2n 4 है। अब बच्चा जो बनता वो बनता 4 है, लड़की भी बनती 4 है। अब दोनों बन गए 4n। अब ये गैमीट बनाते किससे? माइटोसिस। तो बताओ 4n के गैमीट 4 है और इसके भी 4 है और उनके बच्चे 8 है। बताओ हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर बढ़ता जाता। इसका मतलब स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर कंजर्व नहीं होता। पर भगवान ने कहा माइटोसिस ना कराओ, क्या कराओ? हाँ? और अगर तुमने मियोसिस की तो बताओ पहले 2n को क्या करोगे? n। तो ये और बात है कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम हाफ होंगे। सेल, फिर से बोलो, के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, लेकिन स्पीसीज का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व हो जाएगा। तो मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना, मियोसिस कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल? नो, it conserve the chromosome number of species, although it reduces the chromosome number by half during cell division। सब बिल्कुल नहीं समझ में आया काका, इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। फिर से बोल रहा हूं, पढ़ाऊं? हाँ, फिर से एक बार सुनो, और ये तीसरी बार है। मान लो ये ह्यूमन है, ह्यूमन की स्पीसीज का नाम आप जानते हो, इट इज होमो सैपियंस। ये भाई साहब होमो सैपियंस हैं और इनकी स्पीसीज होमो सैपियंस है। और हमें बताया गया इनके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब 46 है। इनकी एक मेल और इनका एक फीमेल, यानी मेल और फीमेल जिनके पास 23 पेयर क्रोमोसोम थे, इनके पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम थे। इन्होंने कर डाली माइटोसिस। क्या करी? और माइटोसिस से बना दिया गैमीट। तो बताओ क्रोमोसोम इक्वल आएंगे कि हाफ? हाफ। अरे बेवकूफ, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, यस और नो? तो बताओ यहां से कितने क्रोमोसोम? 46, और यहां से 46। बच्चों में 92 क्रोमोसोम, बोलो। और इनमें से एक बनेगा मेल और एक फीमेल। तो बताओ 92 गुणे 92 नहीं आया। इसका मतलब माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के दौरान कंजर्व रख पाती, मदर और डॉटर में कंजर्व रख पाती, लेकिन स्पीसीज में कंजर्व। अब देखो
अभी भी 23 पेयर हैं। क्या हुई? मियोसिस। 46 है, कितने? क्या हुई? मियोसिस। तो उल्टा हो रहा है, क्रोमोसोम हो गए आधे। कितने हो गए? ये रहा मेल और इधर भी रहा 46 से वे बना 23, ये रहा फीमेल। तो क्रोमोसोम नंबर हुए आधे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन इस आधे होने पर, फर्टिलाइजेशन होने पर कितने हो गए? 23 पेयर, दैट इज 46। यानी जो बच्चा बना उसके पापा मम्मी के जैसे क्रोमोसोम हुए। यस और नो? तो स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर क्या है? कंजर, लेकिन डिवीजन के दौरान विरोधाभास है। बुकिया बुक उठाओ और मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexually reproducing organism। एक एक लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक है। Meiosis वो मैकेनिज्म है जिसमें स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर हर स्पीसीज में पाए जाते हैं अक्रॉस द जेनरेशन। माँ से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, किसी के भी को, हर जनरेशन में स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिड्यूसिंग इन पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। जबकि विरोधाभास ये है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ। तो डिवीजन में क्या हो रहा है? हाफ, लेकिन स्पीसीज में नहीं आया। तो बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सारे लोगों को अगर करनी है क्या? मियोसिस। क्या करनी है? तो फर्टिलाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी कंडीशन आएगी बाई पेरेंटल। बोलो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? बाई पेरेंटल। तो हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले को क्या करनी पड़ेगी? मियोसिस। नहीं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर घटेगा कि बढ़ जाएगा? तो हमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाना है कि सेम रखना है? और बढ़ाना है कि सेम रखना है? और सेम क्रोमोसोम रखने के लिए बताओ, डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम नंबर सेम रखना कि आधा? तो कहते हैं अजीब विरोधाभास है। ये विरोधाभास तो है ही है। आप क्रोमोसोम का नंबर डिवीजन के दौरान क्या करते हो? हाफ, ताकि स्पीसीज में क्या रहे? सेम। समझ में आया? बाकी आपकी बुक में और कुछ लिखा है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। रखो बेटा। तो पहला सिग्निफिकेंस है, लिख दे रहा हूं फिर से। इट इज अ सेल डिवीजन ऑफ जर्म सेल, पहला पॉइंट था। ये जर्म सेल का सेल डिवीजन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ to daughter cell, but it conserve chromosome number specific in every species। And it is a paradox। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास है। अजीब विरोधाभास है कि ये सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम नंबर 2n से n करता है, लेकिन स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर क्या करता है? कंजर। क्यों? क्योंकि उनमें से एक क्या होगा? मेल, दूसरा क्या होगा? फीमेल। दोनों के पास से क्या आएंगे? n, और तभी दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? 2n। तो अगर तुम्हें 2n बनाना है तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा? n। तो स्पीसीज में, हिंदी में सुनो चाहे भोजपुरी में सुनो, स्पीसीज में कंजर, डिवीजन के दौरान। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इस प्रोसेस में होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है? और क्रॉसिंग ओवर से आते हैं रिकॉम्बिनेशन। बोलो क्या? और रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं वेरिएशन। बोलो क्या? तो बताओ,
सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे क्लोन पैदा करते हैं कि वेरिएबल? तो क्या हम अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी हैं? क्यों? हाँ, नहीं, वेरिएशन है, क्योंकि हम लोग के पापा और मम्मा ने गैमीट कैसे बनाए हैं? मियोसिस, और मियोसिस के दौरान क्या हुई है? क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या है? वेरिएशन। और चौथा पॉइंट, द वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन इज रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इसका मतलब मियोसिस इवोल्यूशन में भी हेल्प कर रही है। यानी इस दुनिया में अगर सब लोग माइटोसिस करते रहते तो बताओ इवोल्यूशन होता कि नहीं होता? क्यों इवोल्यूशन? बिकॉज इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? वेरिएशन, और वेरिएशन के लिए क्या चाहिए? क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? तो ये 4 पॉइंट अगर याद रखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। सेल डिवीजन ऑफ जर्म सेल, बताओ सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम नंबर इक्वल की हाफ, लेकिन स्पीसीज में कंजर्व हो गया। दूसरा बताइए, क्या ये सेल डिवीजन वेजिटेटिव सेल का है? हाँ, सोमैटिक सेल का है। तीसरा, इसमें क्या पाई जाती है? प्रोफेज। फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट। उससे क्या आते हैं? वेरिएशन, और वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। इत श्री तृतीयोध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल। टेक केयर, गुड लक। और कल से प्लांट फिजियोलॉजी डिटेल में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड सो ऑन। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। हाँ, शाम को इकोलॉजी का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके। तेरा ऑर्डर आ गया है? हाँ भैया, ऑर्डर आया है मेरा। कितने तुम लोग 2 ऑर्डर है? कौन वाला आया है? कौन वाला ऑर्डर है? मतलब अरे बस हम निकल ही रहे थे। अच्छा ठीक है, हम उससे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। सुनो, मैं फोन करूँगा तो फोन उठा लेना, क्योंकि मैं यहाँ से जाके वो